नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल अजय सांड पर। आज हम आए हैं आपके साथ एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन लेके, और ये भर्ती का नोटिफिकेशन आया है आपका NIELIT से, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी स्थान से ये आपकी रिक्वायरमेंट आई है। इसमें आपके ड्राफ्ट्समैन C, लैब असिस्टेंट B, लैब असिस्टेंट A और उसके साथ ट्रेड्समैन B और हेल्पर के पदों पर वैकेंसी आई है। आपकी क्वालिफिकेशन और जो आपको इसमें मांगी गई वो 31/10/2023 तक पूरी हो जानी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें 5 तरह की वैकेंसी है। पहली वैकेंसी आपकी ड्राफ्ट्समैन की, जिसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12वीं और उसके साथ आपका ITI का सर्टिफिकेट 2 साल का होना चाहिए, कोई भी जो मैकेनिकल से संबंधित हो, और 6 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट या PSU या कोई फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। और एज लिमिट सारी नौकरियों की 27 साल है। और सिलेक्शन प्रोसेस कैया में सीधा राइटन है, जिसमें वो मांग रखा है डिप्लोमा, उसके साथ आपका स्किल टेस्ट भी होगा। इसके बाद दूसरी पोस्ट आपकी लैब असिस्टेंट B, जिसमें आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12वीं में साइंस या फिर 10वीं मैट्रिक SLC। अगर आपके पास 12वीं में मेडिकल या नॉन मेडिकल है तो 2 साल का एक्सपीरियंस, नहीं 4 साल का। इसके बाद ये वैकेंसी अच्छी है लैब असिस्टेंट A की। इसमें अगर आपके पास 12वीं में साइंस थी, यानी कि मेडिकल नॉन मेडिकल, तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, नील कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 27 साल सबकी एज है। अब ट्रेड्समैन B, जिसमें आपको मैट्रिक चाहिए, उसके साथ ITI का सर्टिफिकेट चाहिए 2 साल का, कोई भी इलेक्ट्रिकल का यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी डिप्लोमा हो 2 साल का, तो आप ट्रेडमैन्स के बारे भर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, 27 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद ये पद है आपका हेल्पर। हेल्पर में आपको केवल 10वीं चाहिए, और कोई भी ना ITI सर्टिफिकेट, किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, केवल 10वीं, ना कोई आपको एक्सपीरियंस चाहिए। 27 साल की उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हैं, केवल राइटन टेस्ट होगा, कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा। तो ये एक पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन की, जो साउथ में है 5 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड की 4 आप देख सकते हो, OBC की 1 है। लैब असिस्टेंट की नॉर्थ में 5 पोस्ट है और अनरिजर्व्ड की 4 है, SC की 1 है, OBC की 4 है, OBC की 4 है, अनरिजर्व्ड की तो है ही नहीं इसमें। इसके बाद लैब असिस्टेंट की 5 साउथ में है, 5 नॉर्थ में, 5 ईस्ट में और 5 वेस्ट में। और इसके अलावा ट्रेड्समैन B की ये भी 8 साउथ में है, 8 नॉर्थ में, 5 ईस्ट में और 5 ही वेस्ट में, 26 पोस्ट है ट्रेड्समैन B की। और लैब असिस्टेंट A B की है 20। और हेल्पर की पद, जो हेल्पर है नहीं, उसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट है, साउथ में 7 है, नॉर्थ में भी 7 है, ईस्टर्न में भी 7, 5 और वेस्ट में भी 4। तो ये आपकी पोस्ट है। तो एज लिमिट तो आपने बताया दिया कि 27 साल का है। इसके अलावा जो एज रिलैक्सन है वो होता ही है कि 5 साल का एज रिलैक्सन वो SC ST का है, 3 साल का एज रिलैक्सन OBC वालों का है। जो नॉन क्रीमी लेयर वे होती है जिनकी आमदनी 5 लाख से कम हो। और एक्स सर्विसमैन का तो रूल के हिसाब से है 40 साल का। और कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसका 3 साल से ज़्यादा रेगुलर हो गया तो वो उसके लिए है ये। अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, इस साइट पे जाके, दिल्ली NIT की साइट से 2 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर से लेकर आप 31 अक्टूबर तक भर सकते हैं, यानी कि इस पूरा महीना तक आप फार्म भर सकते हैं। ये फार्म ये आप कहते हैं कि इसकी फ़ीस आपकी, अगर आप SC है, ST है, फिर वुमेन कैंडिडेट है या PWD से है तो आपका कोई फ़ीस नहीं है। जनरल OBC वालों की 200 फीस है। स्कीम ऑफ राइटन एग्जामिनेशन कर लेते हैं। जो ड्राफ्ट्समैन का है उसमें आपका जो स्ट्रीम बेस्ड यानी कि आपका जो डिप्लोमा उससे संबंधित 70% आएगी, और 30% आएगी आपके जनरल एग्जाम से। 7 नंबर की इंग्लिश आएगी इसमें, 7 नंबर की जनरल इंटेलिजेंस यानी कि GK, 7 की जनरल अवेयरनेस, ये भी GK, और मैथ, एलिमेंट्री मैथ 8 नंबर का। इसके अलावा लैब असिस्टेंट A और B में 70% आपके साइंस के आओगे, 10वीं लेवल की साइंस की, और 30% वही, बाकी 7% इंग्लिश के, 7% इंटेलिजेंट के, 7% करंट अफेयर के और 8% मैथ के। इसके अलावा जो हेल्पर की पोस्ट है, जो आपका केवल 10वीं बेस पे है, आपकी कोई भी वो नहीं है, उसमें 25 नंबर का इंग्लिश, 25 नंबर की जनरल इंटेलिजेंस, 25 नंबर की अवेयरनेस और 25 नंबर का मैथ, यानी कि रीजनिंग तो इसमें आएगी नहीं, GK ही ज़्यादा आएगी। अवेयरनेस में भी GK आएगी और जनरल इंटेलिजेंस में भी, तो 50 नंबर की GK और करंट अफेयर हम मान सकते हैं। और रीजनिंग इसमें है नहीं। क्वेश्चन पेपर कैसा होगा आपका, हिंदी और इंग्लिश दोनों का होगा हेल्पर के लिए, और 1% 1 नंबर का होगा, और
आधा नंबर की यानी कि 1.25 नंबर की 0.25 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसके बाद आपको मेरिट लिस्ट लगेगी, और जिसमें आपको स्ट्रीम है ना, जो वो जिसमें स्किल टेस्ट है, फिर उसको बुलाया जाएगा 1:4 के हिसाब से, यानी कि जितनी भी पोस्ट है उसके 4 गुना बुलाया जाएगा इसकी उसके लिए। ये भी इसके अलावा अगर देख लेते हैं इसके भीतर कोई, हाँ ये एक चीज़ आपको चाहिए कि इसमें फार्म भरती होनी, डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट 10वीं की 12वीं की, ITI का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS PWD का फ़ोटो और एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, ये चीज़ें आपको चाहिएगी। और यही है बस, कोई TADA नहीं दिया जाएगा, कोई एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं होगा, और आप अपना फार्म अच्छी ढंग से भरे। तो यही जानकारी थी। ऐसे ही KK यूनिवर्सिटी, ऐसे ही हमारे सरकारी नौकरी से संबंधित अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल अजय सहारण को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हरियाणा।